है। तो आज का जो चैप्टर है हम लोगों का, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, वो है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस पूरा थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट को पढ़ने के लिए हम लोगों को कीनीशियन सिस्टम को पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, कीनीशियन से हम लोगों को आइडिया लग जाएगा कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट किस तरह से बिहेव करता है ओवरऑल इकोनॉमी में। अभी कीनीशियन थ्योरी बोलता क्या है? कीनीशियन थ्योरी बोलता है कि जो मेरा इनकम और एम्प्लॉयमेंट है ना, ये शॉर्ट रन में डिपेंड करता है मेरा एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। मतलब कि अगर मेरा कहीं ना कहीं जो भी मेरा इनकम हो रहा है, जो भी मेरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है इकोनॉमी में, वो सारा का सारा डिपेंड करता है एग्रीगेट डिमांड या स्पेंडिंग के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एरिया में टीचर का डिमांड ज़्यादा है, टीचर को जॉब ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा अवेलेबल है, टीचर का इनकम हाई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस एरिया में एग्रीगेट डिमांड फॉर ट्यूशंस ज़्यादा होगा। तभी वहाँ पे डिमांड, एम्प्लॉयमेंट और इनकम दोनों ही टीचर का ज़्यादा है। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है। किसी एरिया में अगर किसी टीचर सारा बहुत वीक है इन द सेंस फाइनेंशियली वीक है, तो इससे ये भी दिख रहा है कि उस एरिया में कहीं ना कहीं टीचर का डिमांड जो है वो कम है। इसी वजह से टीचर का इनकम भी कम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और ज़्यादा टीचर को जॉब भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो किनीशियन थ्योरी हम लोगों को ये बताता है ओवरऑल। अच्छा, जब हम लोग किनीशियन थ्योरी पढ़ेंगे तो हम लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो हम लोग डिमांड का बात कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड, यहाँ पे प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड का बात कर रहे हैं, ना कि एक्सपेक्टिव डिमांड का। इफेक्टिव डिमांड जो ऑलरेडी परचेज हो चुका है, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे प्लान का बात करते हैं। अब प्लान डिमांड होता क्या है, इसका एक और नाम है, क्या है वो? है एक्स एंटे डिमांड या फिर डिजायर्ड डिमांड। और एक डिमांड होता है हम लोगों का एक्स पोस्ट डिमांड, जो एक्चुअली हम लोग परचेज कर चुके। तो एक्स पोस्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे कोई भी बात नहीं करने वाले। हम लोग सब जो भी पढ़ रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो किसका है? डिजायर्ड डिमांड का है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था इनकम निकालने का, तो वहां पे एक चीज था कि एग्रीगेट डिमांड जो होता है उसका, एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर जो होता है, एक्सपेंडिचर का चार पार्ट था, सी प्लस आई प्लस, सेम यहाँ पे भी है। अब एग्रीगेट वहां पे बस यहाँ पे हम लोग लिखते थे इनकम मेथड, इनकम इनकम अंडर एक्सपेंडिचर मेथड, लेकिन यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड लिख रहे हैं। ऐसा क्यों? सेम लॉजिक है कि मेरा जो डिमांड होगा वो क्या है, मेरा कहीं ना कहीं खर्चा ही को तो बोलते हैं, स्पेंडिंग को ही तो बोलते हैं। अगर हम कुछ ज्यादा खर्च कर रहे हैं मतलब मैं ज्यादा डिमांड है, मेरा डिमांड है तभी तो स्पेंड कर रहे हैं। तो ये जो मेरा जितना भी एक्सपेंडिचर है, दिस इज नथिंग बट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या होता है? टोटल, टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर, सिंपल। अब इस चैप्टर में ना इनिशियल जब हम लोग को समझाएगा कि किस तरह से मेरा इनकम और एम्प्लॉयमेंट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड पे डिपेंड करता है। तो एग्रीगेट डिमांड का तो चार कंपोनेंट है, जिसमें से ये वाला होता है हाउस होल्ड का, ये हम लोगों का बिजनेस, ऐसे करके हम लोग पढ़ा था, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इन चारों कंपोनेंट को लेके भी किनीशियन समझाया है, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ दो ही है, सी और आई। सी और आई को ही लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सी और आई को समझने से पहले हम लोग सी और आई तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे डिटेल में उसके बारे में, सी का भी अलग अपना पार्ट होता है, आई का भी कुछ ब्रेकडाउन है, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट अभी हम लोग को देखना है कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, सेविंग फंक्शन क्या होता है, इसको पढ़ने के बाद वो समझ आएगा। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? जब भी किसी भी कॉन्सेप्ट में ऐसे लिखा हो फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, तो फंक्शन आने से समझ जाना कि देयर मस्ट बी मैथमेटिकल, टेक्निकल या फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। जब ये चीज समझ गए हो, अब टू थिंग्स खाली आइडेंटिफाई करना। कंजम्पशन फंक्शन में जो टू थिंग्स है वो है कंजम्पशन और इनकम। तो कंजम्पशन फंक्शन पता है क्या बताता है? कि इनकम और कंजम्पशन के बीच में कैसा मैथमेटिकल रिलेशन है। नेक्स्ट है सेविंग फंक्शन, ये भी बिल्कुल सेम है। क्या होगा? तीन चीज होगा, फंक्शनल, टेक्निकल या मैथमेटिकल। ये लैंग्वेज है, कोई एक यूज कर सकते हो। तो ये तीन चीज मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन, बिटवीन कोई दो थिंग, कौन सा दो चीजें होगा यहाँ पे? सेविंग्स या फिर इनकम, सेविंग्स और इनकम या फिर नहीं। तो दोनों का बीच में कैसा रिलेशन है, ये तुम्हारा सेविंग्स फंक्शन बताता है। अब इसको मैथमेटिकली टर्म में कैसे लिखते हैं? सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। फंक्शन ऑफ वाई क्यों लिखे? बिकॉज वाई के ऊपर डिपेंड करता है ना, वाई चेंज होगा तो सेविंग्स चेंज होगा, वो चीज है यहाँ पे। यहाँ तक हम लोगों का सेविंग फंक्शन भी हो जाता है। अब ना जब हम लोग करेंगे ना सम तो वहां पे ये चार फिगर्स, चार चीजें आएगा ही आएगा, ये चार। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला है एवरेज। तो हम लोग पहले एवरेज एवरेज देखते थे।
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला बाद में समझ लेंगे, पहले मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है कितना पोर्शन ऑफ योर इनकम तुम अपने कंजम्पशन पे स्पेंड कर रहे हो। मतलब 100 रुपए अगर कमा रहे हैं तो 100 रुपए में से कितना परसेंटेज, कितना पोर्शन हम कंज्यूम करते हैं, खर्च कर देते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। अब लेट से हम 80 रुपए खर्च कर देते हैं तो मेरा कितना परसेंट हुआ, 80%। तो जब हम लोग एपीसी निकालेंगे तो अपना आंसर भी 80% ही आएगा, बट वो 0.8 करके आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करते यहाँ पे। देख लेते हैं यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल में, अच्छा 90 रुपए लेके चलते हैं। अच्छा लेट से कोई 1 लाख रुपए का तुम्हारा इनकम है, किसी का इनकम हो रहा है, और उस 1 लाख में से वो खर्च कर देता है 90,000। तो इस सिचुएशन में 90% वो खर्च कर दिया तो मेरा एपीसी क्या आएगा, 0.90। तो यहाँ पे देखो आ भी रहा है भाई, इसका मतलब 90% ही है, बस आ नहीं रहा है परसेंटेज साइन क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं किया। एपीएस क्या होगा, एपीएस जो है यहाँ पे वो एस बाई वाई होता है। एस बाई वाई वो भी छोड़ दो, लॉजिकली बढ़ते हैं। लॉजिकली क्या होगा, अगर मेरा पास 1 लाख रुपए उसमें से 90,000 खर्च कर दिया तो 10,000 सेव किया। अगर वो 10,000 हम सेव कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल 1 लाख में 10,000 सेविंग्स है, कितना परसेंट है, 10%। तो वो 10% यहाँ पे दिख रहा है, 0.10, विच इज नथिंग बट 10%। तो यहाँ पे भी समझ आ रहा है, इसका मीनिंग यहाँ लिखा है, सिंपल है, पोर्शन ऑफ इनकम डिवोटेड टू सेविंग्स। तुम्हारा टोटल इनकम कितना पोर्शन है तो सेविंग्स को डिवोट कर दिया, सेविंग्स के लिए रखो, पूरा सेविंग्स कर लिया। ठीक है, ये दो चीज यहाँ पे खत्म हो जाता है। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाला है कि यहाँ पे 0.90 आया, यहाँ पे 0.10 आया, आंसर दोनों मिला के क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो एक बार सम्स में देख लेते हैं, सम्स में भी समझ आ जाएगा। ये मेरा आ गया इनकम, कंजम्पशन, सेविंग्स। हम लोगों को निकालना है एपीसी और एपीएस। एपीसी कैसे निकालते हैं, ऊपर रखेंगे सी, नीचे रखेंगे वाई। एपीएस कैसे निकालेंगे, ऊपर एस नीचे वाई। चारों ही फॉर्मूला में वाई हमेशा नीचे रहेगा, ऊपर क्या रहेगा दैट डिपेंड्स कि मेरा क्वेश्चन क्या है। अगर एपीसी है तो सी ऊपर, एपीएस है तो एस ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज हम लोग लिख चुके हैं, एपीसी का यहाँ पे है, एपीएस का यहाँ पे। अभी निकल कैसे रहा है, एपीसी है ना, तो एपीसी मतलब ऊपर कंजम्पशन रहेगा, तो कंजम्पशन को ऊपर रखो, यानी इधर पे 800 को ऊपर रखो और 1000 को नीचे रखो। 800 बाई 1000 0.8। ऐसे यहाँ पे आ जाओगे, कैसे रखोगे, 1500 बाई 2000। यहाँ पे आंसर कैसे आ रहा है, 1800 डिवाइड बाई 3000। तो ऐसे करके मेरा ये पूरा फिल हो जाएगा। नेक्स्ट जब सेविंग में आएंगे तो सेविंग में अब हम लोग इसको ऊपर नहीं रखेंगे, हम लोग रखेंगे एस को ऊपर। तो एस को ऊपर रखेंगे तो 200 ऊपर रहेगा, डिवाइड बाई 1000। ये करेंगे तो आंसर आएगा 0.20, वही आ रहा है। अब ये जब करने के बाद चेक करोगे तो हर एक जो तुम्हारा इनकम का जो है, एपीसी और एपीएस, क्या होगा, हमेशा 1 आ जाएगा। देखो दोनों मिला के 1, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम में मेरा एपीसी और एपीएस का जब समीशन होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहाँ नोट्स में भी लिख के रखे हैं। इसके बाद एमपीसी और एमपीसी में भी हमेशा, एमपीसी और एमपीएस में भी हमेशा सेम होता है, तो आगे देख लेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों को समझ आ रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं एमपीसी और एमपीएस में। एमपीसी का मतलब क्या होता है, लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि एमपीसी बताता है ना कि तुम्हारा जो इनकम में चेंज आया उसके वजह से तुम्हारा कंजम्पशन में भी चेंज आया। एमपीसी है ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो यहाँ पे बोल रहा है कि तुम्हारा जो इनकम में चेंज आया और तुम्हारा कंजम्पशन में चेंज आया, कितना परसेंट है ये। यानी कि अगर तुम्हारा इनकम 1 रुपए से बढ़ा तो तुम्हारा कंजम्पशन कितने रुपए से बढ़ा, कितने परसेंटेज से बढ़ा, ये हो रहा है। तो यहाँ पे आगे समझेंगे, फिर उधर देख लेंगे हम लोग। सबसे पहला हम लोग यहाँ एमपी पहला लेवल ऑफ इनकम में नहीं निकाल पाएंगे, रीजन भी इससे पुराना वाला इनकम लेवल है ही नहीं मेरे पास, तो पहला वाला नहीं निकल पाएगा, दूसरा से शुरू होगा। दूसरा से कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहला जो चीज है वो हम लोग को देखना पड़ेगा कि मेरा चेंज इन सेविंग्स, चेंज इन कंजम्पशन कितना। हम लोग एमपीसी निकाल रहे हैं ना, तो ऊपर में रहता है चेंज इन कंजम्पशन, नीचे रहता है चेंज इन इनकम। इसको भी याद कर सकते हैं, कैसे याद करेंगे, इनकम हमेशा नीचे रहेगा, ऊपर में क्या रहेगा, डिपेंड करता है कि हम लोग निकाल क्या रहे हैं। देखो सी निकाल रहे हैं तो ऊपर सी रहेगा, सी बाई वाई, लेकिन सी बाई वाई तो इसका आंसर हो, एपीसी का होता है फॉर्मूला। तो हम लोगों को निकालना है एमपीसी, तो एमपीसी मार्जिन में हमेशा डेल्टा डाल देते हैं, डेल्टा ऊपर भी डेल्टा नीचे भी, तो इससे आंसर आ जाएगा। अभी अगर हम लोग डेल्टा डाल के करते हैं, डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज। तो बताओ चेंज इन सी कितना है, मतलब कंजम्पशन में कितना का चेंज आया। ये देखो हटा देते हैं, कंजम्पशन में कितना का चेंज आया, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे चेंज आया 700 का। ठीक है, तो यहाँ 700 ऊपर लिख दिया। इनकम में कितना का चेंज आया, 1000 का, तो यहाँ पे 1000 नीचे लिख दिया।
ये करने से मेरा आंसर 0.70 आ गया। ठीक है, सेम नीचे भी किया है, एक बार नेक्स्ट वाला भी करके देख लेते हैं। हम लोगों को निकालना है इस इनकम वाला लेवल पे, 3000 वाला इनकम लेवल पे, क्योंकि 1000 पे निकलेगा नहीं, पुराना वाला नहीं है। 2000 पे निकाल चुके हैं, 3000 पे निकालने जा रहे हैं हम लोग, तो चलो 3000 पे निकालते हैं। अभी कंपेयर किसको करना पड़ेगा, इस वाले को कंपेयर करना होगा। ठीक है, कंपेयर करो कितना इंक्रीज हुआ, चेंज इन कंजम्पशन कितना है 300, देखो 300, और चेंज इन इनकम कितना है 1000, तो 300 डिवाइड बाय 1000 कितना हो रहा है 0.30। तो ऐसे करके ये पूरा हो जाएगा। सेम एमपीएस भी इसी तरह से निकल जाएगा। देखो चेंज इन सेविंग, बताओ चेंज इन सेविंग कितना है 300, तो 300 यहाँ लिखा है, और चेंज इन इनकम 1000, तो यहाँ पे आंसर आएगा। अब नोटिस एक चीज और करने वाला है कि यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके आंसर 1 आ रहा है, इन दोनों को भी प्लस करके 1, और इन दोनों को प्लस करके 1 आ रहा है। 0.8 पॉइंट प्लस 0.2 1 ही होता है, तो यानी कि ये वाला चीज भी हम लोग करेक्ट बोल रहे हैं। एमपीसी और एमपीएस दोनों मिला के हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो इधर तक हम लोगों का एग्जाम्पल से भी समझ आ गया। थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं और रीड आउट कर लेते हैं। एमपीसी जो है उसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई। फॉर्मूला प्रैक्टिकल करते वक्त समझ आ जाता है, बट इसका मीनिंग क्या है, देखो चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है इनकम के चेंज होने पे। तो लेट्स से मेरा आंसर आया 0.70, जो यहाँ पे भी है हम लोगों का। तो ये बोलना क्या चाहता है, ये बोलना ये चाहता है कि अगर तुम्हारा इनकम 1 रुपए से बढ़ेगा ना, 1 रुपए से बढ़ेगा, तो तुम पता है कितना कंजम्पशन करोगे, तुम अपना कंजम्पशन 70 पैसा से बढ़ा दोगे। 100 रुपए में अगर बताते हैं तो कैसे समझ आता, देखो 100 रुपए से अगर तुम्हारा इनकम बढ़ेगा तो तुम अपना कंजम्पशन 70 से बढ़ा दोगे। ये तुम्हारा इस आंसर से हमको एनालिसिस करके पता चल रहा है, इस आंसर का मतलब इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, सेम अगर हम एमपीसी में बोल दे, एमपीसी तो हो गया सॉरी, एमपीएस में बोल दे तो 0.30 आ रहा है। तो 0.30 का मतलब क्या, अगर तुम्हारा इनकम 100 रुपए से बढ़ेगा ना, तो तुम्हारा सेविंग्स 30 रुपए से बढ़ जाएगा, 30 रुपए से बढ़ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे चेक भी करना चाहे तो वो भी चेक कर सकते हैं, देख लो इस वाले लेवल पे चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो मेरा इनकम कितना से बढ़ा था, इनकम बढ़ा था 1000 से, और मेरा कंजम्पशन कितना से बढ़ा, कंजम्पशन कितना से बढ़ा 700 से। इसका मतलब ये कितना परसेंट है 70%। 1000 का 700 कितना परसेंट है 70%, वही तो मेरा आंसर है 0.70। सेम सेविंग्स में आ जाते हैं, सेविंग्स कितना से बढ़ा था 300 से, और इनकम कितना से बढ़ा 1000 से। तो 300 को अगर हम 1000 का कितना परसेंट होता है 300, 30%, वही तो मेरा आंसर है। तो ये आंसर यही बताता है कि तुम्हारा इनकम 1 रुपए से या 100 रुपए से बढ़ेगा तो तुम्हारा कंजम्पशन कितना से बढ़ेगा या सेविंग्स कितना से बढ़ेगा। वो जो कितना से बढ़ेगा वो तुमको एमपीसी और एमपीएस बताता है। ये तो हम लोग भी जानते हैं, इनकम बढ़े तो कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो सेविंग्स भी बढ़ेगा, बट कितना परसेंटेज वो हम लोगों को एमपीसी एमपीएस से मालूम पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों का आज का क्लास खत्म हो जा रहा है। अच्छा एक चीज और चीज है, मतलब यहाँ पे लिखा नहीं है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा, और यहाँ पे होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है।